चुनावी माहौल की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मैं पहुंचा हूं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव लीली में। मेरे साथ में मौजूद हैं वहां के ग्रामीण लोग। जानेंगे उनका विचार कि किस तरीके का जो माहौल है अब की बार चुनावी प्रतिक्रिया को लेकर चल रहा है, उनका वोट किस तरफ जा रहा है, रुझान जनता का किस तरफ है, विकास के मुद्दे को लेकर, प्रत्याशी को देखकर या फिर किसी पार्टी विशेष को लेकर। उन्हीं की जुबानी सुनेंगे किस तरीके का माहौल है। जी क्या नाम है आपका? विक्रम प्रजापति। किसको वोट जा रहा है आपका? टीकाराम जूली को। क्यों जा रहा है? उसने सब विकास कराए, पानी, रोड, जो भी सुविधाएं गांव में चाहिए वो सारी सुविधाएं करवाई हैं। अच्छा, पूर्व में विधायक रहे थे भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव, विधायक सीट पर थे। जो कहते हैं कि जो सीट पर होता है ना वो भी विकास कराता, तो उनके दौर में कोई विकास नहीं हुआ था? उनके दौर में विकास कोई भी नहीं हुआ था और वो कभी आए नहीं, कभी हमने उनको देखा भी नहीं कि जयराम जाटव है कौन है। जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार जो कोई भी पार्टी का नेता हो दौरे पर है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जयराम जाटव है, भाजपा से प्रत्याशी है। उन्होंने यहाँ पर कितनी बार दौरा किया है? करीब मैंने तो एक बार ही देखा है उसको। पूर्व में वो विधायक रहे, किस तरीके का कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल तो जीरा है उनका। उनका कोई कार्यकाल नहीं है 5 साल के अंदर। और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनका किस तरीके का कार्यकाल रहा? उनका बढ़िया है, खूब गांव में विकास करवाया है, पानी की सुविधा भी है। क्या क्या काम जो उन्होंने किए हैं कोई बताएं आप कि किस तरीके से विकास की बात करेंगे, ये काम उन्होंने किया है? उनने सारा काम किया, पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, जो भी ग्राम पंचायत में जो सारी सुविधा है, गली गलियों में रोड, सारी सुविधा उनकी है। अच्छा, जिस तरीके से बात करें चुनावी माहौल की सरगर्मियां तेज हैं। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली की, कह रहे हैं कि विकास किया है। उनके ही पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं नसरू खान, उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन की, करोड़ों रुपए की जमीन का उनके ऊपर आरोप लगाया। क्या कहना है आपका? सर उनका तो मुझे पता नहीं है, बाकी जूली जी का हमको जरूर पता है। उन्होंने बढ़िया काम किया, मालेखेड़ा तहसील को एकदम ओके चमका दिया। अच्छा, जिस तरीके की वार्तालाप आप कर रहे हैं, सभी ग्रामीण बता रहे हैं भाजपा से जो प्रत्याशी है जयराम जाटव, उनकी बेटी ही प्रतिद्वंदी के सामने उनके सामने खड़ी हुई है। आमजन का कहना है कि जो अपने परिवार को नहीं मना पाया वो आमजन को कैसे मनाएगा? क्या कहना है आपका? एकदम सत्य बात है साहब। जो अपने परिवार का सगा नहीं हो सका वो किसी आम पब्लिक का क्या सगा हो सकेगा? जयराम जाटव जब अपने परिवार का सगा नहीं हो सका तो दूसरे का क्या सगा होगा? जब, और ये तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, जब आदमी घर को अगर मजबूत करके चलेगा तो क्षेत्र को मजबूत करके चलेगा, और घर जब मजबूत नहीं है तो क्षेत्र तो खत्म है। तो ये जयराम जाटव जी की वो है। और हमारे यहाँ पे टीकाराम जूली का बहुत ही बड़ा पर्सनली एक एक आदमी से डायरेक्ट टच है उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन पंडित साहब, ग्राम पंचायत लीली। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण जो समीकरण है वो अगर देखा जाए तो किसी जाति विशेष में ही आता है, और कहते हैं कि ब्राह्मणों के अक्सर वोट जो होते हैं वो भाजपा को जाते हैं। क्या लगता है क्या समीकरण रहेगा अब की बार? सब अब की बार है ना, हम किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देंगे, न पार्टी को वोट देंगे, हम देंगे विकास के चेहरे पे, और हम देंगे टीकाराम जूली के चेहरे पे। टीकाराम जूली विकास पुरुष है और उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। 2 बार रह चुके। जी, क्या कहना है आपका? 2 बार रह चुका जी। पहली बार भी रहा तब भी खूब काम किया। जयराम से पहले आया, उसके बाद में जयराम लेके देख लिया, जयराम ने कोई न्याल नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों सुनावनी नहीं की उसने। कुछ लोगों का आरोप है कि जो भाजपा से प्रत्याशी जयराम जाटव अलवर ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, ये जो है बाहरी हैं, बाहर से आकर यहाँ बसे हैं। क्या कहना है आपको, भैर रोड के पास के रहने वाले? अब वो कहीं के भी हो जो यहाँ काम कर रहा है, चाहे वो भैर रोड का हो चाहे कहीं का, यहाँ वो घर घर आते हैं। टीकाराम जूली जो भी काम पड़ता है, कभी भी उसके पास बच्चा भी चल जाएगा तो सबकी शिकायत सुनता है। छोटी से छोटी बात, जो भी छोटी से छोटी बात है, या अगर हम कोई भी काम के लिए जाएं कि हमें पानी चाहिए या हमें बिजली चाहिए, दिन में लाइट चाहिए, रात में लाइट चल रही थी पिछले जाड़ों में जब उन्होंने दिन में करवाई थी, सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न है उनसे और उन्हीं को वोट देंगे। सारे ग्रामवासी 90% वोट कांग्रेस पार्टी के ही है लीली गांव। मेरे साथ में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे उनके विचार। जी क्या नाम है आपका? चमेली। किसको वोट दे रहे हैं आप? जूली को। जूली को आप वोट दे रहे हैं? क्या किस चीज को देखते हुए दे रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी को देखते हुए दे रहे हैं या विकास उनके जो कार्य हैं उनको देखते हुए दे रहे हैं? एक तो मैं जानना पण वही को देंगे हम वोट। अच्छा। कितने वोट होंगे आपके? ये ग्रामीण क्षेत्र है जो लीली है, यहाँ पे कितने वोट होंगे? 2800 वोट है टोटल। 2800 वोट की समीकरण देखे तो किस तरफ जो मतदान होगा 25 तारीख को, कितना होगा और किस तरफ होगा? वे सबसे ज्यादा जूली की तरफ होगा।
तो जी जी बताएं क्या क्या कहना था। जी, हमारे यहाँ पे 90% जूली जी जाएंगे। क्यों जाएंगे कि हमारे यहाँ पे आज तक किसी पार्टी ने, हमने बीजेपी को भी इतने वोट दिए हैं आज तक किसी ने नहीं दिए। हमारा पूरा गांव बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी ने हमारी तरफ सुध तक नहीं की। बीजेपी ने हमको न तो पानी की बात करी, न बिजली की बात करी, न आज तक कोई विधायक जीता है ना यहाँ से, वो बीजेपी की जीता है। हम बीजेपी का गांव है पूरा, लेकिन अब की बार हम पर्सनली टीकाराम जूली की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे कि वो व्यक्तिगत हमारी बात सुनते हैं और वो जो हम कहते हैं ना उस हमारी बात पे गौर फरमाते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो एक सबसे ज्यादा समस्या रहती थी पानी को लेकर, और दूसरे पानी जी 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 बताएं जी जी। जयराम से एक बोर नहीं मिला 5 साल में। जूली ने 4 बोर कराए लगातार, बोर फेल हो रहा है, मशीन जब हट रही है जब पानी हो गया। एक तो अभी कटाया है, 2 बोर फेल हो गए, 2 पानी हो गया। 4 बिजली को लेकर क्या कहेंगे आप। बिजली खूब बढ़िया आ रही है, बढ़िया। अरे सर, 1 नंबर की बिजली के 1 नंबर की उपलब्धता है। और अभी अब बात आए, मंत्री जी आए थे, हमने बोला कि हमारे कृषि क्षेत्र की बिजली जो पावर सप्लाई है वो दिन में सप्लाई होनी चाहिए, और वो दिन में हो जाएगी। हमको विश्वास है, क्योंकि जब जब उन्होंने विश्वास दिया है उस विश्वास पे वो खरे उतरे हैं। जिस तरीके से विश्वास की बात हो रही थी, साफ देखने को मिल रहा है कि विकास की बात की जा रही है। इस समय अगर देखा जाए तो जो भाजपा से प्रत्याशी हैं जयराम जाटव, वो जब सीट पे रहे तो उन्होंने भी यही मुद्दे उठाए थे या नहीं उठाए थे, क्या कहना है। कुछ भी मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। वो तो कभी उरली तरफ आए नहीं। लीली गांव को तो जानते ही नहीं है, लीली गांव भी कहीं है। जी 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 क्या कहना है। चुनाव में जानते हैं, उसके बाद में जानते नहीं। लीली में भी कोई बस रहे। अच्छा, इतना विरोध क्यों है भाजपा ने? ये गांव हमेशा से बीजेपी के रहा है और बीजेपी को वोट दिए हैं, लेकिन आज तक बीजेपी ने इस गांव की कभी सुध नहीं ली। जो चुनिंदा लोग हैं, खुमारों से तो ये कहता है कि हमारे पास बम्बा है क्या पानी का, क्या ये बोलने की सभ्यता है क्या। ये कौन कहता है। जो वे कहते हैं टीकाराम, जयराम जी, जयराम जी कहते हैं, जबकि उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है समय आने तो हम पानी कराएंगे। कैंडिडेट तो सारे पार्टी के हैं ना। हमने चाहे हमने बीजेपी को वोट दिया, चाहे हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी के लिए तो सारे एक है ना। चाहे चिमार है, खुमार है, बामण है, बनिया है, पुजारी है, लेकिन कैंडिडेट तो हर पार्टी के होते हैं ना। लेकिन अगर पार्टी पॉलिटिक्स में अगर किसी के कहने से इधर उधर होते हैं तो ये विधायक जी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और बीजेपी का एक वो भी मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी ने खुमार समाज को एक भी सीट नहीं दी, कोई भी सीट नहीं है। कांग्रेस समाज की कांग्रेस की तरफ से 5 सीट हैं। एकदम राइट कह रहे हैं सर। बीजेपी की तरफ से कोई सीट नहीं है खुमार समाज की। खुमार हमारी मिट्टी बोर्ड कला का गठित कर दिया। ऐसे नहीं है, खुमार नहीं है। मिट्टी बोर्ड कला से जो हमें जो मिलता है सामग्री, वह गांव में भी खुमारों के अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कुमार समाज की, अभी आपका एक बड़ा जो कंपनी बाग के अंदर आयोजन हुआ था, उसमें भी आपने कई मुख्य बिंदु उठाए थे। वहां तो आपका जो रुझान था भाजपा की तरफ जा रहा था, अब परिवर्तन क्यों हुआ है। भाजपा ने सीट नहीं दी खुमार समाज को एक भी। कांग्रेस ने कितनी? कांग्रेस ने 5 दिए हैं। ये इससे नाराजगी आपकी खिलाफत है। हाँ, बहुत ज्यादा खिलाफत है। खुमार तो हमेशा ही बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। जी साहब, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ पे प्रजापति समाज गांव ग्राम पंचायत लीली में सबसे टॉप पे हैं और जागरूक हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, सब चीज़ में। लेकिन राजस्थान में प्रजापति समाज को तो इग्नोर कर दिया। बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। क्या ये प्रजापति समाज चुनाव लड़ने लायक नहीं है क्या? अगर किसी भी एक प्रजापति समाज को अगर टिकट दिया हो तो बताएं आप। तो ये जो दृश्य था ग्रामीण क्षेत्र लीली का है, जहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो अब तक भाजपा को वोट देते आए थे, लेकिन अब की बार जो है नाराजगी है कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं शायद भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं कौशल शर्मा।